है। ये चापाकल चलता है कि नहीं चलता है ये देखा जाए। ये देखिए चापाकल ये भी नहीं चल रहा है, देखिए चापाकल भी नहीं चल रहा है। तो ये मैं आपको छत देखिए ये गिर रहा है, ये देखिए गिर रहा है। अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है। ये छत गिर रहा है तो ये दिखा रहा हूं क्या है। ये देखिए एक नल ये भी है तो ये पानी नहीं देता है। इधर देखते हैं हम लोग, ये देखिए इधर भी ये पानी नहीं देता है। ये इस नल से भी पानी नहीं आता है। क्योंकि जगह है ना, माँ मोहतिन के मंदिर पावन धरती है, साथ ही साथ मखदूम बाबा की मजार है, वीर कुंवर सिंह की धरती है, मतलब कि वीरों की धरती, भक्ति की मान भक्तों की धरती। पूरे ईस्ट सेंट्रल रेलवे का यही स्थिति है। चाहे आप पैसेंजर ट्रेन से किसी भी फ्लाइट को पकड़ने जाएं, किसी भी ट्रेन को पकड़ने जाएं, कोई मेडिकल जगह पर जाएं या कोई एग्जाम देने जाएं, आप जा ही नहीं सकते हैं। सिकंदराबाद की आप लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो हो गई। कोटा की बात, कोटा पढ़ने के लिए हमको लगता है कि बिहियां से हर साल लगभग 200 लड़के जाते हैं बिहियां से पढ़ने के लिए कोटा। शौचालय 1 और 2 पे शौचालय है जो चालू रूप में है? बिल्कुल नहीं, कहाँ सिर्फ 3 पे है। 3 पे है, वो तो वो भी पे करके जाना होगा। प्लेटफॉर्म पे जाना होगा तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना पूरा होने वाला है फरवरी तक। उद्घाटन किए कितने दिन हो गया, उसके नाम पे वोट आप ले लिए। मैं किसी एक बात की बात नहीं बोल रहा हूँ, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर आप जो वादा कर रहे हैं उसको निभाइए। रात के लगभग 11:06 हो रहे हैं और मैं अभी मौजूद हूँ बिहियां रेलवे स्टेशन पर। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा बिहियां रेलवे स्टेशन की स्थिति क्या है, घूम कर दिखाऊंगा। अभी मैं फुट ओवर ब्रिज पे बैठा हुआ हूँ सीढ़ियों पे, और ऊपर चढ़िएगा तो मैं आपको दिखाया था कुछ दिन पहले कि फुट ओवर ब्रिज की स्थिति बहुत ही ख़राब है और कैसे बंद किया गया था वो भी मैं दिखाया था। उसके बाद से रिपेयर कर दिया गया है, अब चालू हो गया है फुट ओवर ब्रिज। और मैं कुछ दिन पहले बनाही रेलवे स्टेशन का दिखाया था, आज बिहियां रेलवे स्टेशन पे पहुंचा हुआ हूं और ऐसे ही ऐसे अलग अलग रेलवे स्टेशन का दिखाने का मैं प्रयास आप लोगों को करूंगा कि क्या स्थिति है रेलवे स्टेशन की। जैसे रेलवे भारत के लिए कही जाती है लाइफ लाइन। जो ये आप ट्रैक देख रहे हैं, ये हावड़ा से दिल्ली की बात करें या फिर यहाँ से मुंबई की बात करें या फिर चेन्नई की बात करें या फिर नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली की बात करें, ये लाइफ लाइन है, ये रेलवे ट्रैक ही नहीं है। भारतीयों के लिए ये ट्रैक जो रेलवे लाइन है ये लाइफ लाइन है। और लाइफ लाइन इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा यात्री जो कहीं मतलब सफ़र करते हैं तो ट्रेन से ही सफ़र करते हैं। और चलिए मैं अभी बिहियां रेलवे स्टेशन पर क्या क्या है ये मैं देखने का प्रयास करूंगा। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और वो 1 है, और इधर बगल में आप जो देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। और 3 प्लेटफॉर्म है बिहियां रेलवे स्टेशन पर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिहियां रेलवे स्टेशन से 3 महानगर गाड़ी जाती है, दिल्ली, नई दिल्ली यानी देश की राजधानी, और कोलकाता और मुंबई, आर्थिक राजधानी जो मुंबई है वहाँ भी जाती है। यहाँ से पटना कुर्ला मुंबई ले जाती है, और विभूति कोलकाता, और यहाँ से जो श्रमजीवी एक्सप्रेस है और मगध एक्सप्रेस है वो नई दिल्ली जाती है। और ये देखिए बिहियां रेलवे स्टेशन पर भी हम लोग हैं और यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की स्थिति में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अंधेरा छाया हुआ है, लाइट कट जाता है, ओला लाइट देखिए पूरे बिहियां का लाइट कटा हुआ है। तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है उस पर भी लाइट कटा हुआ है। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि पानी चल रहा है कि नहीं, जो नल लगा हुआ है उसकी क्या स्थिति है। मैं रात को आया हूँ, देखिए 11:08 हो रहा है, आप देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हम लोग हैं, 1 बगल में है, 2 ये है और 3 ये है। मालगाड़ी लगी हुई है और इधर अभी एक गाड़ी संट की हुई थी, वीडियो भी बनाया हूँ वो दिखाऊंगा। मगर ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ देखिए ये तो आरओ तो लगा हुआ है मगर शायद रात को कोई नहीं रहता है, रात जैसे ही। मगर बिहियां रेलवे स्टेशन की एक खासियत ये है कि हर 2 से 3 घंटे पर एक गाड़ी है, चाहे अप में हो या डाउन में हो, एक गाड़ी है हर 2 से 3 घंटे पर। और ये देखिए पानी चल रहा है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए पानी चल रहा है यहाँ पर। मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 1 के बीच जो यहाँ पर नल लगा हुआ है, पानी चल रहा है, ये 2 के तरफ है। 1 के तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो 1 के तरफ है, ये भी यहाँ भी आप देख लीजिए कि पानी चल रहा है, पानी चल रहा है। मगर स्थिति जो है प्लेटफॉर्म की ये देखिए क्या स्थिति है बैठने वाला। और आगे जाइएगा तो शेड है ही नहीं, बारिश हो जाए तो लोगों को भागना पड़ता है, जो भी यात्री हैं या फिर जो भी लोग इंतजार करते हैं ट्रेन का उनको भागना पड़ता है
शेड यहीं पर है। अमृत भारत योजना में ये बिहियां रेलवे स्टेशन चयनित हुआ है, मगर काम कहीं उस तरीके का भी दिख नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए वाटर बेंडिंग मशीन जो हर आपको रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगा। पूर्व मध्य रेलवे दानापुर मंडल, ईस्ट सेंट्रल रेलवे दानापुर डिवीजन। रात को दिखा रहा हूँ, देखिए ये सब स्थिति क्या है। और यहाँ पर हर 2 से 3 घंटे पर एक ट्रेन जरूर है। अभी कुछ देर बाद आप देखिएगा कि 12 बज के कुछ मिनट पर आगे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर एक ट्रेन जो पटना कुर्ला है वो आने वाली है। इधर से ट्रेन आती है और यहाँ पर मतलब जिस तरीके का व्यवस्था होना चाहिए अभी मतलब नहीं दिख रहा है कि, क्योंकि देखिए ये इस पे आप देख सकते हैं कि मैं आगे चल रहा हूं और लाइट आपको दिखा रहा हूं कि लाइट कटा हुआ है। शेड एक ही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, एक शेड वहां है और एक शेड यहाँ है। ये एक शेड है, एक शेड यहाँ पर है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव के माध्यम से कि ये देखिए ऐसे दिखा रहा हूँ, और ये देखिए ये लाइट कटा हुआ है, बैरक है और शौचालय शायद क्या 2 पे है, 3 पे है, 3 पे शौचालय है, 1 और 2 पे तो अभी उधर से हम लोग आ रहे हैं नहीं दिखा है। आगे चल रहे हैं हम लोग, देखिए लाइट आ गया, लाइट आ गया। ये जो आप देख रहे हैं कि लाइट आ गया है, ये देखिए यहाँ पर एक स्टेशन एक उत्पाद यहाँ पर इसका लगा हुआ है। यहाँ पर क्या बिकता है, कुछ नहीं। ये देखिए एक स्टेशन एक उत्पाद तो लिखा हुआ है। आगे हम लोग चलेंगे, अभी लाइट आया हुआ है। देखिए शौचालय ये है, एक शौचालय है यहाँ पर। और जिसको भी अगर जाना होगा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ही जाना है। आरपीएफ का बैरक है, आरपीएफ के लोग हैं, अभी मिले थे यहाँ पर। और बैरक है ये जीआरपी का है, ये जीआरपी का बैरक है और वो आरपीएफ का बैरक है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जीआरपी का बैरक है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आरपीएफ का बैरक है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार चल करके, और यहाँ की स्थिति क्या है। मतलब जिस तरीके का होना चाहिए, हाँ ये कुछ दिख नहीं रहा है क्या लिखा हुआ है, ये सब बंद है, ताला लगा हुआ है, डस्टबिन भी लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत, गीला कचरा इसमें डालना है, और स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत सूखा कचरा इसमें डालना है। तो ये है अभी जैसे ही ट्रेन आएगी, ट्रेन का लोग इंतजार भी कुछ लोग कर रहे हैं, मगर मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी लाइट नहीं था, लाइट आया तो ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अब लाइट जलने लगा है। आपको देखिए यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वेटिंग रूम है, शायद सेकेंड वेटिंग रूम है, 2nd क्लास है। और ये देखिए यहाँ पर स्थिति क्या है ये मैं आपको रात को दिखा रहा हूँ। कौन कौन सी गाड़ी लगती है ये देखने का मैं प्रयास करूंगा। यहाँ पर जो बोर्ड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन सी गाड़ी लगती है। यहाँ पहले लिखा गया था मगर अब तो कुछ दिख नहीं, मिटा दिया गया है, शायद फिर से लिखा जाए। यहाँ पर देखिए, देखने से भी आपको पता चल जाएगा कि यहीं पे पता चलता होगा कि कौन कौन सी गाड़ी लगती है। टिकट काउंटर आगे है, टिकट काउंटर आगे है। तो देखिए यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देख लीजिए यहाँ पर, मगर अभी दिख नहीं रहा है। चापाकल है उस पे शायद नल नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे नल कहाँ, हाँ नल है वहाँ पर, देखिए नल वहाँ है, नल आगे भी है, वहाँ भी नल आगे है। मतलब नल है, पानी नल में आ रहा है। और यहाँ पर जो मतलब रात में ये देखिए किस तरह का ये कंडीशन है, ये देख सकते हैं ये कंडीशन किस तरह का है। ये बैठने वाला है, बैठने वाला देखिए कितना अच्छा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको। और ये मतलब आरपीएफ के लोग घूम रहे हैं, ये देखने को मिला है। ट्रेन आई है अभी, देखिए लोकल ट्रेन जो है वो यहाँ पर आई हुई है। ये नल देखते हैं हम लोग चालू है, ये क्या है नल आपको दिखा रहा हूँ। मतलब जा करके हर जगह प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये इसका कंडीशन खराबी है, टूटा हुआ है, ये चल रहा है, जो है वो चल रहा है। ट्रेन मैं पहले ही बताया हूँ कि हर 1 से 2 घंटे में ट्रेन यहाँ पर आती रहती है। ये जो, और इधर नल देख रहा हूँ, देखने वाली बात है। देखिए इधर नल की स्थिति क्या है, इधर आप देख लीजिए, ये कंडीशन देख सकते हैं। ये कंडीशन क्या है नल का यहाँ पर, मतलब एकदम खत्म है, खराब है। एक चल रहा है, ये चापाकल चलता है कि नहीं चलता है ये देखा जाए। ये देखिए चापाकल ये भी नहीं चल रहा है, देखिए चापाकल भी नहीं चल रहा है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या है यहाँ पर। चापाकल नहीं चल रहा है। अभी जो ट्रेन आई है लोग उतर रहे हैं, ये यानी आखिरी लोकल है, ये आखिरी लोकल, इसके बाद लोकल ट्रेन नहीं है, ये आखिरी लोकल है। और ये एक वेटिंग रूम, एक ये है प्रतीक्षालय, ये भी है एक।
आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। तो यही है, पंखा चल रहा है, मगर छत देखिए, ये प्रतीक्षालय का छत मैं आपको दिखा रहा हूँ। अंदर से प्रतीक्षालय का ये छत देखिए, ये गिर रहा है, ये देखिए गिर रहा है। अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है। ये छत गिर रहा है। तो ये दिखा रहा हूँ, ये शौचालय है, शौचालय का गेट ही नहीं है, दरवाजा कपड़ा हुआ है, पता नहीं कहाँ है दरवाजा। तो ये शौचालय है, इधर दिखाइएगा, गेट नहीं है, तो ये किसी काम का नहीं है। शौचालय नाम का है, काम का नहीं है, क्योंकि गेट ही नहीं है। ये देखिए ऊपर मैं दिखा चुका हूँ, पंखा है, पंखा लगा हुआ है, पंखा चल रहा है, ये लोग आ रहे हैं। तो ये जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, और आगे मैं चलूँगा, आगे भी चल रहा हूँ, दिखाऊँगा। और 2 पे अभी हम लोग हैं, 3 का कंडीशन क्या है वो भी आप देख सकते हैं। जो नल है यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पे किस कंडीशन में है वो मैं दिखा चुका हूँ। ये देखिए, ये बैठने वाला है, ये आप देख सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। मतलब ये जो रेलवे स्टेशन है, राजस्व के नाम पे लोग कहते हैं कि ठीक ठाक यहाँ से राजस्व आ जाता है, मगर यहाँ की स्थिति क्या है ये देखिए। एक नल ये भी है, तो ये पानी नहीं देता है। इधर देखते हैं हम लोग, ये देखिए इधर भी ये पानी नहीं देता है। ये इस नल से भी पानी नहीं आता है, क्योंकि नल ही नहीं है। ये कंडीशन देख लीजिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका, ये भी बैठने वाला है। तो आगे भी जाइएगा तो इसी स्थिति में है। जो नल लगा हुआ है, नल की क्या स्थिति है वो दिखाया। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, 3 पे नल चलता है। देखिए हैं कुछ लोग यहाँ पर, मैं जानने का प्रयास करूँगा, आगे दिखाएंगे। ये क्या है? शौचालय। ये शौचालय है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अभी साथ में घूम रहे हैं। मतलब कहीं 1-2 नल चालू है, नहीं तो पूरा एकदम टूटा है, खराब पड़ा हुआ है। ये कितने दिनों से है? ये तो वर्षों पुरानी है, अभी तक मरम्मत होता कहाँ है? मरम्मत नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। अगर होता तो ये कंडीशन थोड़ी होती। ये तो हम लोग कितने बार आवाज़ भी उठाए हैं, बात भी किए हैं, न्यूज़पेपर में, ये आपके माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं, पर किसी को सुनने वाले तो है नहीं। बस यहाँ पर रेवेन्यू आनी चाहिए किसी भी तरीके से, सरकार की यही मंशा है। बस पैसा आना चाहिए, सुविधा कुछ नहीं मिलेगी। ट्रेन की भी आप लोग मांग कर रहे हैं कि ये ट्रेन रुकनी चाहिए? हम लोग तो लगता है कि हम क्या, हमारे पूर्वज ही मांग करते आ रहे हैं। 5 साल पे एक ट्रेन मिलेगा, जैसे कि लॉलीपॉप देना होता है। चुनावी मुद्दा होती है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी सांसद हो, वो लगाएंगे 5 साल में एक ट्रेन देंगे। अरे भाई, जब नहीं हो पा रहा आपसे, तो कम से कम रेवेन्यू के अनुसार हमको ट्रेन का स्टॉपेज दीजिए, सुविधा दीजिए। सुविधा तो आप देख रहे हैं ना कि रात में क्या सुविधा है यहाँ की। ना लाइट सही है, ना शौचालय सही है, ना बैठने का सही है, ना ओढ़ने का सही है, ना देखने का, ना पंखा का, ना कुछ। मतलब कि कोई व्यवस्था है ही नहीं। हम लोग कुछ भी बोलेंगे, ये लोग सुन के कुछ नहीं करेंगे, बस सुनेंगे, कार्रवाई कुछ नहीं होगी। हर 2 घंटे पे ट्रेन आती जाती है? ट्रेन आती है, वही 2 घंटे की ट्रेन 4 घंटे लेट होकर 2 घंटे बाद आएगी। तो वही तो होता है। ये जो ट्रेन गई है वो 7:30 बजे ट्रेन है। बताइए, जो अभी नई चल रही है उसका ये हाल है। लगभग 15 दिनों से चल रही है। कौन ट्रेन थी? पैसेंजर ट्रेन थी, जो क्यूल तक जाती है, स्पेशल। वो थी? हाँ, जिसका टाइम 7:30 बजे है, वो अभी आ रही है 11 बजे। वही तो सिचुएशन है यहाँ का। बताइए, पूरे ईस्ट सेंट्रल रेलवे का यही स्थिति है। चाहे आप पैसेंजर ट्रेन से किसी भी फ्लाइट को पकड़ने जाएं, किसी भी ट्रेन को पकड़ने जाएं, कोई मेडिकल जगह पर जाएं या कोई एग्जाम देने जाएं, आप जा ही नहीं सकते हैं। पैसेंजर ट्रेन से किसी भी ट्रेन से नहीं जा सकते हैं। एक्सप्रेस तो कुछ सुधार हुई है, पर पैसेंजर से तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। मतलब 1-2 पैसेंजर को छोड़ को। जो मांग कौन सी ट्रेन की आप लोग कर रहे हैं? मतलब बरसों से जो आप लोगों की मांग है। देखिए, सुबह में पंजाब मेल जो है, उसके पहले हम लोग के पास बनारस एक्सप्रेस जो चल रही थी, उसके बदले में पंजाब मेल दे दिया गया, तो दे दिया जाए तो हम लोग के लिए बेहतर हो जाएगा। फिर सिकंदराबाद जाने के लिए, जो उधर साउथ के लिए कोई ट्रेन नहीं है, फिर एक भी ट्रेन नहीं है। तो ये दानापुर सिकंदराबाद की आप लोग बात कर रहे हैं? बिल्कुल, वो हो गई। कोटा की बात, कोटा पढ़ने के लिए हमको लगता है कि बिहियां से हर साल लगभग 200 लड़के जाते हैं बिहियां से पढ़ने के लिए कोटा। वो अगर मिल जाएगी तो बहुत बेहतर होगा। हम लोग तो मांग लगता है कि 10 सालों से कर रहे हैं। जब से हम लोग देख रहे हैं तब से तो हम लोग कोटा का इंतजार ही कर रहे हैं, पंजाब मेल का इंतजार ही कर रहे हैं। चाहे आप गुजरात के लिए ट्रेन देखिए, या चाहे आप सूरत के, मतलब कहीं का भी ट्रेन आप बोलिएगा तो यहाँ पे है ही नहीं। 3-4 ट्रेन से क्या होगी? 3 महानगर के लिए ट्रेन है, वो तो नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। बिल्कुल, वो तो है ही, पर रेवेन्यू के अनुसार हम लोग को ट्रेन ही नहीं मिल पा रहा है। रेवेन्यू के अनुसार हम लोग को ट्रेन मिलनी चाहिए। ना सुविधा मिल रही है, ना ट्रेन मिल रही है। अगर बताइए, ट्रेन मिलेगी तो हो सकता है कि रेवेन्यू और बढ़ जाए, रेवेन्यू बढ़ेगा तो हो सकता है सुविधा भी बढ़ेगी, पर मंशा ही है। अब ये इसको राजनीतिक रूप समझा जाए या पदाधिकारियों की गलती समझा जाए। 1 और 2 पे शौचालय है जो चालू रूप में है? बिल्कुल नहीं। कहाँ? सिर्फ 3 पे है।
3 पे है, वो तो वो भी पे करके जाना होगा। प्लेटफॉर्म पे जाना होगा तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना होगा, प्लेटफॉर्म पर शौचालय करना होगा तो उसके लिए पैसा देना होगा, पानी पीना होगा उसके लिए भी पैसा देना होगा। तो फिर प्लेटफॉर्म टिकट लग क्यों रहा है? जब प्लेटफॉर्म टिकट का पैसा ले रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पर सुविधा होनी चाहिए ना। सुविधा तो कुछ है ही नहीं, आप देख ही रहे हैं, ना बैठने की सुविधा है, ना पंखा की सुविधा है, ना शौचालय की सुविधा है, तो फिर प्लेटफॉर्म टिकट शेड भी नहीं है, शेड एक ही दो कुछ शेड नहीं। है। अगर अभी बारिश हो जाएगी तो आपको दौड़ के मतलब छिपने के लिए जगह खोजना पड़ेगा। दिन में अगर कुछ तो जर्जर है, इसमें तो बैठ ही नहीं सकते हैं, ऊपर छत गिर रहा है। मजबूरन है ना, लोग क्या करेंगे, बारिश में तो भीगेंगे नहीं, धूप में तो रहेंगे नहीं, मजबूरी में उसमें रहते हैं। हो सकता है कभी भी घटना हो जाएगी, घटना के बाद क्या होगा, 1-2 दिन आंदोलन होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। प्रशासन तो जानती है ना कि बस आप लोग बस सुनवाई करती है, कार्रवाई कुछ नहीं, बस वही है। तो देखिए क्या स्थिति है, अभी मैं बात कर रहा था मगर एक चीज आपको बता दूं कि ये अमृत भारत योजना में भी चयनित हुआ है। बिल्कुल चयनित हुआ है, काम भी चल रहा है, बहुत स्लो, मतलब बहुत धीमे गति से काम हो रहा है। वहाँ पे सामने बिल्डिंग बन रही है, बहुत ही धीमे गति से हो रही है। लगभग 5-6 ठेकेदार, सुनने में मुझे आया है कि 5-6 ठेकेदार बदले जा चुके हैं। बताइए इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कैसी आप जिम्मेदारी समझ रहे हैं ना? सरकार क्या जिम्मेदारी समझ रही है? ये काम को कराने के लिए 5-5 ठेकेदार भाग जा रहे हैं, इसका मतलब आपका कोई तरीका ही सही नहीं है। डेडलाइन कुछ है ही नहीं कि कितने दिनों में पूरा करना है। अब बताइए, चुनाव का समय सुन रहे थे कि चुनाव में 2024 में ही पूरा होने वाला है, फरवरी तक। उद्घाटन किए कितने दिन हो गया, उसके नाम पे वोट आप ले लिए। मैं किसी एक बात की बात नहीं बोल रहा हूँ, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर आप जो वादा कर रहे हैं उसको निभाइए। बस आप बोल दिए कि हमारे ये हो गया वो हो गया, कि फिर क्या होगा? कोई तरीका। अभी 11:41 हो रहा है और यहाँ पर मालगाड़ी रुकी हुई है। देखिए ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे शौचालय नहीं है, अभी हम लोग दिखाए हैं। और जैसे ही ये गाड़ी रुकी, अगर मान लीजिए कि चाहे कोई वृद्ध व्यक्ति हो या फिर महिला हो, अगर शौचालय जाना हो तो फिर जाएंगी कैसे? सवाल यहाँ पर ये है, क्योंकि शौचालय प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे है, 2 पे नहीं है, 1 पे नहीं है, और है भी तो कंडीशन में नहीं है कि वहाँ पर महिलाएं जा सकती हैं। तो स्थिति बहुत ही खराब है। और देखिए ये कंप्लेन भी किए हैं, इनसे मैं बात करूँगा कि एक बार नहीं कई बार शिकायत पुस्तिका एक है यहाँ पर, उस पर कंप्लेन किए हैं। कितना बार कंप्लेन किए होंगे आप? हम तो लगभग 5-6 बार कंप्लेन किए हैं, कभी शौचालय के लिए, कभी कूड़ादान के लिए, कभी शेड के लिए, सफाई के लिए, पर आज तक मेरे पास कोई उधर से रिस्पांस नहीं आया है कि आपके शिकायत को निवारण किया गया, इस तरीके से निवारण किया गया, ये समाधान किया गया। आज तक कभी हुआ ही नहीं है। जब से बताया नहीं गया होगा, कर दिया गया होगा। तो ऐसे थोड़ी होता है, सूचित किया जाता है ना। कंप्लेनर को आप बताइएगा ना कि हम आपकी शिकायत को इस तरीके से हल किया, वो तो आज तक बताया ही नहीं। अब क्या हल हुआ है सब तो दिख ही रहा है आपको। सफाई तो है ही नहीं, मतलब बहुत कम ही सफाई दिख रहा है। मतलब प्लेटफॉर्म तो साफ है, पर शौचालय, पेयजल के जहाँ व्यवस्था है वहाँ पे भी सही नहीं है, वहाँ पे कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, कीटाणु घूम रहे हैं। मतलब ट्रैक पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये मालगाड़ी खड़ी है। अभी बताइए, अभी कोई वृद्ध आदमी आ जाए, कोई विकलांग आदमी आ जाए तो किस तरीके से जाएंगे? अभी फुट ओवर ब्रिज तो कुछ दिन पहले खराब ही था, उस समय क्या होता है सिचुएशन? यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव, कोई व्यवस्था नहीं है। फुट ओवर ब्रिज पर ना कोई शेड है, बारिश होने लगेगा तो फिर आदमी जा नहीं पाएंगे, धूप में कोई जा नहीं सकता है। मतलब कोई व्यवस्था है ही नहीं, नदारद है ना। कोच पोजीशन बताने वाला कोई इंडिकेटर है ना, ही प्लेटफॉर्म सूचित करने वाला है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके देखिए कौन नंबर प्लेटफॉर्म है, किसी को पता ही नहीं है। आप इधर यहाँ का लोकल, छोटा सा बोर्ड लगाया गया होगा, एक लगा ही नहीं है। जाके 3 नंबर पे देखिए। हम लोग तो यहाँ के लोकल है ना, मुझे पता है कि 3 नंबर है, पर बाहर के लोगों को पता नहीं है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर लगभग 50 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। पीरो, जितौरा, मलिया बाग हुआ, सोनबरसा हुआ, इधर से इधर शाहपुर, इधर गाँव में ग्रामीण जितने भी इलाके हैं, लगभग 20 प्रखंड जुड़ा हुआ है इस स्टेशन से। और प्रतिदिन यहाँ पर ये व्यापारिक मंडी है, धार्मिक मंडी है, धार्मिक जगह है ना, माँ मोथिन के मंदिर, पावन धरती है, साथ ही साथ मखदूम बाबा की मजार है, वीर कुंवर सिंह की धरती है, मतलब कि वीरों की धरती, भक्ति की मान भक्तों की धरती, हिंदू मुस्लिम सिख सबकी ये पावन धरती है। यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 50,000 लोग उतरते हैं। यहाँ के रेवेन्यू देखिएगा तो आप बीटा हो जाए, डुमरा हो जाए, गहमर हो जाए, भदौरा हो जाए, उससे बेहतर है यहाँ का रेवेन्यू। और सबसे कम यहाँ पर स्टॉपेज है, सबसे कम व्यवस्था है। पता नहीं यहाँ पर राजनीतिक निकाला जा रहा, राजनीतिक द्वेष है या फिर बोला जाए पदाधिकारियों की दोष है, समझ में नहीं आता। हम लोग के साथ क्यों ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? तो देखिए ये बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि हम लोगों के साथ व्यवहार क्यों ऐसा किया जा रहा है। और सही है, यहाँ पर जो कंडीशन है, जिस स्थिति में ये रेलवे स्टेशन है, पूरा मैं दिखाने का आपको प्रयास किया। और जो स्टेशन मास्टर हैं
वो बात नहीं कर रहे। हम लोग प्रयास किए कि कुछ बताएं कि क्या क्या स्थिति है और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है, क्योंकि हम लोग तो दिखा चुके हैं जो नल की स्थिति खराब है या फिर चापाकल नहीं चल रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 पे शौचालय की स्थिति खराब है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे शौचालय के लिए जाना पड़ेगा, वृद्ध व्यक्ति हो या फिर महिला जो हो कैसे जाएंगी, तो बहुत सारे सवाल हैं। उस पर अभी यहाँ पर कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो चलिए, सही बोल रहे हैं कि जो समय सीमा तय किया गया है उस समय सीमा में जो भी काम हो रहा है उस कंप्लीट होना चाहिए। और मैं बिहियां रेलवे स्टेशन पे आया हूँ आज, बनाही पे था, स्टार्ट किया हूँ, रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूँ और रात को जा रहा हूँ। रात की स्थिति में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि रात की स्थिति क्या है। आने के बाद पता चल जाएगा कि क्या है। ऐसे तो ये अगर बात की जाए तो यहाँ से मतलब सिर्फ बिहियां के लोग ही ट्रेन पकड़ने नहीं आते हैं, जगदीशपुर से भी आते हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह जी की धरती है, और पूरा दियरा इलाका के लोग यहाँ पर ट्रेन पकड़ने आते हैं। बिहियां प्रखंड, दामोदरपुर चले जाइएगा, जोइनिया जाइएगा, लछूटोला जाइएगा, या फिर शाहपुर से भी लोग यहाँ पर ट्रेन पकड़ने आते हैं, क्योंकि बनाही रेलवे स्टेशन की स्थिति ठीक नहीं है। एक ट्रेन का ठहराव अभी हुआ है फरक्का एक्सप्रेस का, नहीं तो जितनी भी ट्रेन वहाँ पर रुकती है बनाही रेलवे स्टेशन पे वो पैसेंजर ट्रेन है। एक एक्सप्रेस का अभी ठहराव हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनों की लोग मांग कर रहे हैं। पटना कोटा की मांग कर रहे हैं, पटना दानापुर सिकंदराबाद की मांग कर रहे हैं, पंजाब मेल की लोग मांग कर रहे हैं, ये और 3-4 ट्रेन है उसकी लोग मांग कर रहे हैं। लगातार ये आवाज़ उठ रही है कि यहाँ पर इन ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। आपको बता दूं कि डुमरांव रेलवे स्टेशन पर पंजाब मेल रुकती है मगर बिहियां नहीं रुकती है। ये क्यों? सवाल इसलिए है क्योंकि कोई बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है डुमरांव कि बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, बहुत ज़्यादा राजस्व आता होगा इसलिए नहीं वहाँ पर रुकती है, यहाँ नहीं रुकती है। बिहियां रेलवे स्टेशन जैसा ही है, तो वहाँ पे क्यों रुकती है, यहाँ पे क्यों नहीं रुकती है, ये सवाल है। बहुत सारे सवाल है और मैं रात को इसलिए पहुँचा हूँ, दिखाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि पता चले कि रात की स्थिति क्या है। यहाँ पर जो भी ट्रेन आ रही है, देखिए ये ट्रेन जो है ये शायद रुकने वाली नहीं है, ये पता चलेगा ये कौन ट्रेन है। ये शायद रुकने वाली नहीं है, ये रुकने वाली ट्रेन नहीं है यहाँ पर। और अलीद्वारपुर जंक्शन डिब्रूगढ़ कोई ट्रेन है, रुकने वाली नहीं है। ये मेन लाइन पे जो है लूप लाइन से जा रही है, मेन लाइन पे मालगाड़ी खड़ी है, इसीलिए लूप लाइन से ये ट्रेन जा रही है। अगर रुक भी जाएगी तो लूप लाइन की वजह से रुकेगी, मगर इसका स्टॉपेज नहीं है। सर एक मिनट, बात सुन लीजिए। जो दुर्गा पूजा आ रहा है, बिहियां का जो ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज का पहले एथी करिए, मतलब फुट ओवर ब्रिज जो, हाँ फुट जो ओवर ब्रिज है जर्जर हुआ हो गया है, जर्जर हुआ, हाँ उसका भी मरम्मत करवाइए। तो देखिए मैं दिखाया था, अभी बंद हो गया था तो दिखाया था तो उसके बाद अभी मरम्मत हुआ है। मगर यहाँ के लोगों की ये मांग है कि जो फुट ओवर ब्रिज है उसको बनाया जाए। और बिहियां रेलवे स्टेशन पर एक ही फुट ओवर ब्रिज है। अगर आपको यहाँ से इस पार से उस पार जाना होगा तो आगे जाना है, आगे जो फुट ओवर ब्रिज है वहाँ से क्रॉस करिए तब आप जाइएगा। और ये जो मैं आपको दिखाने का प्रयास किया, यहाँ पर पहुँच करके बिहियां रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पे हूँ। उस तरफ 1 है और इस तरफ 2 है और वो 3 है, 3 प्लेटफॉर्म है। और ये मैं आपको दिखाने का इसलिए प्रयास किया कि स्थिति दिखाई जाए। लोग कहते हैं कि रेलवे ही लाइफ लाइन है, रेलवे के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं है कि आप एक शहर से दूसरे शहर आसानी से जा सकते हैं। जो भी लोग हैं, हवाई जहाज है तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, उतने पैसे नहीं हैं कि लोग हवाई जहाज का टिकट खरीद करके एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। एक चीज़ और है कि अगर हवाई जहाज पकड़ना होगा तो पटना जाना होगा, पटना आप जाइएगा 4-5 घंटा पहले, फिर पटना से आपको हवाई जहाज मिलेगी तब जाइएगा। मगर रेल की बात अगर करें, ट्रेन की हम लोग बात करें तो हर शहर चाहे वो छोटा हो या फिर छोटा सा मार्केट हो, हर जगह आपको ट्रेन आसानी से मिल जाती है। तो ये मैं इसीलिए दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि चाहे वो बुलेट ट्रेन चले, मेट्रो चले, जितने भी ट्रेनें चले, मगर जो भी पहले से रेलवे स्टेशन जितने भी हैं उसकी स्थिति में सुधार हो। अमृत भारत योजना में इसका तो चयन किया गया, मगर अभी तक अगर हम लोग बात करें तो काम कंप्लीट नहीं हुआ। काम पहले ही ये कहा गया था कि 2024 का इलेक्शन से पहले
काम कंप्लीट कर दिया जाएगा, मगर कंप्लीट नहीं हुआ। उस समय हम लोग खबर दिखाए भी थे, वीडियो आज भी है। जो लोग बाइट दिए थे, जो अधिकारी पदाधिकारी आए थे, जो एक समय सीमा तय की गई थी, तो 2024 की लोग बात कर रहे थे। तो ये मैं आपको दिखाने का प्रयास किया कि क्या स्थिति है। यहाँ पर आने के बाद पता चला, और यहाँ पर अभी लाइट जल रहा है, लाइट कट जाता है तो अंधेरा हो जाता है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे 1 और 2 पर लाइट जलता है, ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। और यहाँ पर जो स्थिति है, बैठने लायक नहीं है, न शेड है, शेड की उस तरह का व्यवस्था है, न किसी चीज़ की व्यवस्था है। 1-2 शेड आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे 2, और प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 की बात करें तो इस पे भी 2 से 3 शेड मिलेगा, नहीं तो शेड ज़्यादा नहीं है। चापाकल की स्थिति क्या है ये भी मैं दिखा चुका हूँ, और नल की स्थिति क्या है ये भी दिखा चुका हूँ, शौचालय की स्थिति क्या है ये भी आपको दिखा चुका हूँ। तो यहाँ के बिहियां रेलवे स्टेशन की स्थिति क्या है ये मैं आपको दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि बिहियां रेलवे स्टेशन पर 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के लोग ट्रेन पकड़ने नहीं आते हैं। यहाँ पर 12, 15, 20 किलोमीटर से लोग ट्रेन पकड़ने आते हैं, या 25-30 किलोमीटर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप दमोदरपुर जाइएगा, या फिर करनामेपुर जाइएगा, या फिर इधर जगदीशपुर से आगे जाइए, तो जगदीशपुर से आगे के भी लोग यहाँ पकड़ने ट्रेन आते हैं, क्योंकि नज़दीक में बिहियां रेलवे स्टेशन ही है। तो ये चलिए मैं आपको दिखाने का प्रयास किया कि बिहियां रेलवे स्टेशन की स्थिति क्या है। आगे भी अगला रेलवे स्टेशन आपको दिखाऊंगा, और कौन सा होगा ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।